हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद योगिता में। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने जो इंडिया के इम्पॉर्टेंट पासेस थे उनके बारे में पढ़ा था तथा वो किस राज्य में स्थित हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हमने इनके बारे में उसको कवर किया था। यदि आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हमने कवर किया है तथा एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है, उसका नाम क्या है हमारा, माउंटेन एंड इट्स टाइप। जो हमारे कौन कौन से पर्वत हैं तथा उनके क्या क्या प्रकार हैं, किस तरह हमारे पर्वतों का निर्माण हुआ, आज हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले माउंटेन यानी पर्वत कहते किसे हैं। तो पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत जो होता है, जो हमारा स्थल है, स्थल से 600 मीटर की ऊंचाई पर जो भी पहाड़ियाँ दिखाई देती है उसको हम पर्वत की संज्ञा दे सकते हैं। तो पर्वत क्या है? पर्वत एक हाई एलिवेशन एरिया है जिसका जो अपर पार्ट होता है वो क्या है, पॉइंटेड होता है। मतलब पर्वत वे ऊंचे स्थान हैं जिनका ऊपरी सिरा नुकीला होता है तथा स्थल से 600 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। हाई एलिवेशन एरिया विच अपर पार्ट इज पॉइंटेड, दैट इज कॉल्ड पर्वत। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माउंटेन यानी पर्वत कहते हैं। तो पर्वत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों से पढ़ने से पहले हम आपको एक टर्मिनोलॉजी बताना चाहूँगी। जो पहाड़ियाँ होती हैं, पर्वत जो होते हैं वो एक सिंगल माउंटेन होता है, और जो पहाड़ियाँ होती हैं वो पर्वतों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम पहाड़ियाँ कहते हैं। जो पहाड़ियों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। यदि हम पहाड़ियों और पर्वत श्रेणियों को अगर हम मिक्स कर दें, इन सभी को मिला दें, तो इनका जो पूरा ग्रुप है इसे हम क्या कहते हैं? इसे पर्वत समूह या कॉर्डिलरा बोलते हैं। तो कॉर्डिलरा किसे कहते हैं? तो कॉर्डिलरा में जो हमारा पहाड़ी और जो हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं उन सभी के समूह को हम कॉर्डिलरा बोलते हैं। अब आता है हमारा पर्वतों के प्रकार। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली पर्वतों के टाइप्स जो मतलब बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेनली जो कितने हैं, 4 पर्वत होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम पर्वतों का जो हमने वर्गीकरण किया है, तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने प्रकार के पर्वत होते हैं? तो 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। नंबर 1 कौन कौन सा है? नंबर 1 है बलित यानी मोरदार पर्वत, जिसे हम फोल्डिंग माउंटेन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भ्रंश पर्वत, जिसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। फिर आता है हमारा अवशिष्ट पर्वत, जिसे हम रेजिडुअल पर्वत माउंटेन कहते हैं। फिर आता है हमारा ज्वालामुखी पर्वत यानी वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। तो एक एक करके हम इन पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तथा इनकी क्या क्या विशेषता है हम इनको भी कवर करेंगे। पहला है बलित पर्वत यानी फोल्डिंग माउंटेन। तो बलित पर्वत, इसको हम इसकी उत्पत्ति बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म बताना चाहूँगी। जैसे फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम जो है हम स्थल मंडल पे रहते हैं। स्थल मंडल पे रहते हैं। स्थल मंडल की जो ऊपरी सतह है, जिसपे हमारे पेड़ पौधे घर वगैरह हम जो पाए जाते हैं, वो हमारा क्या है, ये हमारी ऊपरी सतह है जिस पर हम रहते हैं। तो स्थल मंडल कितने तक की है? तो ये हमारा, हमने मान लिया ये हमारा 0 किलोमीटर है। 0 किलोमीटर की जो हमारी स्तर है, मतलब जो हमारा स्तर है जिस पे हम रहते हैं, उससे जो 100 किलोमीटर तक की रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्थल मंडल बोलते हैं। स्थल मंडल के नीचे 400 किलोमीटर तक की रेंज, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। दुर्बलता मंडल, या इसे हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। तो जो ये दुर्बलता मंडल है, इसमें क्या है, बहुत सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो इन चट्टानों में, और इसमें क्या, दुर्बलता मंडल में चट्टानों के अलावा और क्या पाए जाते हैं? इसमें क्या है, रेडियो धर्मी जो सब्सटेंस है वो इस दुर्बलता मंडल में पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी सब्सटेंस क्या होते हैं? रेडियोधर्मी सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो एक नियत ताप और नियत दाब पर अपनी ऊष्मा और ऊर्जा को स्वयं उत्सर्जित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तो वो रेडियोधर्मी सब्सटेंस कहलाते हैं। जब ये रेडियोधर्मी जो सब्सटेंस होते हैं ये अधिक मात्रा में जब हीट प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इस मंडल की जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं? स्वतः ही मेल्ट हो जाती हैं। कितने कितने टेम्परेचर पर? तो लगभग जो 1600 डिग्री से
1900 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका जो तापमान पहुंच जाता है दुर्बलता मंडल का, तो ये चट्टानें जो होती हैं वो स्वतः ही मेल्ट हो जाती हैं। तो जब चट्टानें मेल्ट हो जाती हैं तो जो ये मेल्टिंग जो वो है लिक्विड, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं मैग्मा। तो इसे हम किसकी संज्ञा देते हैं? तो इसे हम मैग्मा की संख्या देते हैं। तो मैग्मा किसे कहते हैं? तो मैग्मा जो है लिक्विड पार्ट ऑफ रॉक्स दैट इज कॉल्ड मैग्मा। लिक्विड पार्ट जो होता है रॉक्स का यानी चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। जो नीचे जब हम स्थल मंडल से नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है और ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा कम होता है। तो जो दुर्बलता मंडल की जो सबसे ऊपरी सतह होती है ये क्या है? ये अपनी मेल्ट अवस्था में नहीं होती। तो इस मंडल को हम क्या कहते हैं? तो दुर्बलता मंडल जो ये मेल्ट अवस्था में नहीं होती है तो उसको हम प्लेट की संज्ञा देते हैं। तो हमारा जो स्थल मंडल है किस पर टिका हुआ है? तो वो प्लेटों पर टिका हुआ है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब दुर्बलता मंडल में क्या होती है? संवहनी धारा उत्पन्न होती है। अभी संवहनी धारा क्या होती है? यानी कन्वेक्शनल करंट। आप लोगों ने देखा होगा कि घर पे सभी लोग हम पानी गर्म करते हैं, तो जो हमारा बर्नर होता है जिसमें हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, और ये हमारा क्या हो गया? एक बर्तन हो गया जिसमें हम पानी को गर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो नीचे से जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो एक बुलबुला ऊपर जाता है। फिर क्या होता है? ऊपर जब ऊपर जाता है फिर ऊपर से जो ठंडा पानी होता है वो हैवी मतलब हैवी वाटर होता है यानी भारी अवस्था में होता है, तो वो क्या होता है? वो नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से जब पानी यहाँ पे गर्म हो जाता है तो फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इसी तरह दुर्बलता मंडल में भी ये संघननीय धारा उत्पन्न होती है, यानी नीचे जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से मैग्मा उठकर ऊपर जाता है, तो ऊपर का ठंडा मैग्मा नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। इसी तरह दुर्बलता मंडल में क्या होती है? हलचल उत्पन्न होती है। जब हलचल उत्पन्न होती है तो क्या हुआ? इन प्लेटों में भी हलचल होगी। ये हमारी क्या है? यहाँ पे ऊपरी पार्ट ये प्लेट है। तो दुर्बलता मंडल में हलचल उत्पन्न हुई, इसका मतलब प्लेटों में हलचल उत्पन्न हुई। प्लेटों में हलचल उत्पन्न हुई तो हमारे स्थल मंडल में हलचल उत्पन्न हुई। स्थल मंडल में हलचल उत्पन्न हुई तो हम जिस पर रहते हैं हमारे स्तर पर भी जो है हलचल उत्पन्न होगी। तो इस हलचल को हम किसका नाम देंगे? तो इस हलचल को हम जो है भूकंप का नाम देंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा भूकंप कहलाता है। तो इसी तरह जब ये हलचल उत्पन्न होती है जो हमारी भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा, इन्हीं से हमारे क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये प्लेटें कभी कभी क्या होता है? प्लेट कुछ संकुचित अवस्था में होती हैं यानी आपस में पास में आ रही है, और कुछ प्लेटें जो हैं वो दूर जा रही हैं। तो इसी तरह पर्वतों की निर्माण जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति के आधार पर हमने पर्वतों को 4 बांटों में भागा, और इनकी उत्पत्ति किससे हुई? तो प्लेटों के विसरण और संपीड़न से क्या हुआ है? इनकी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हमारा जो पर्वत है वो बलित पर्वत है। बलित पर्वत यानी फोल्डिंग माउंटेन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो फ्रेंड्स ये है हमारा, सपोज ये हमारी 2 प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें हैं। ये प्लेटें क्या कर रही हैं? जब ये प्लेटें आपस में पास में आ रही हैं इधर से और इधर से, तो जब ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तो किसका निर्माण होगा? तो ये प्लेटें जब आपस में टकराएंगी धीरे 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 करके, तो ये जो प्लेटें हैं आपस में इस तरह से उठ जाती हैं। किस तरह से? इस तरह से उठ जाती हैं। तो किसका निर्माण होता है? तो फोल्डिंग माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो क्या कहेंगे? तो प्लेटों के आपसी टकराव से किसका निर्माण होता है? तो हमारे बलित पर्वत का निर्माण होता है। ये जो प्लेटें हैं ये एक परतदार प्लेटें हैं। जैसे हमारे यहाँ पे प्लेट थोड़ी आपस में टकराई तो क्या हुआ? एक माउंटेन बना। फिर ये प्लेटें आपस में फिर से टकराई तो हमारा दूसरा फोल्डिंग माउंटेन बन गया। इस तरह से ये प्लेटें जो हैं ये परत के रूप में पाई जाती हैं। तो फोल्डिंग माउंटेन्स यानी बलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? प्लेटों के आपसी टकराव से तथा परतदार चट्टानों के निर्माण से क्या हुआ है? हमारे बलित पर्वत का निर्माण हुआ है। तो जो बलित पर्वत है इनका जो निर्माण किस युग में हुआ है? तो इनका निर्माण जो हुआ है वो टर्सरी युग में निर्माण हुआ है। किस युग में निर्माण हुआ है? तो टर्सरी युग में निर्माण हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विश्व के जो बलित पर्वत हैं विश्व के सबसे ऊंचे और विस्तृत पर्वत हैं। क्योंकि सबसे ऊंचे क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो सबसे ऊंची ऊंची विश्व की जो चोटियां हैं वो ज़्यादातर हमारे किस पे? बलित पर्वतों पे मिलती हैं। जैसे
हमारी जो एवरेस्ट है वो भी क्या है, हमारी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी हमारी किस पर है, तो बलित पर्वत पर स्थित है। और नेक्स्ट है हमारा क्या है, ये जो पर्वत है ये चाप आकार के तथा अर्धवृत्ताकार होते हैं। देखिए अर्धवृत्ताकार कैसे हुए, एक जैसे ये लग रहा है यहाँ पर बीच में चाप टाइप का लग रहा है यहाँ पे, तो ये पर्वत कैसे हैं, ये हमारे चाप आकार के हो गए और ये अर्धवृत्ताकार जो है अर्धवृत्ताकार पोजीशन में है। ठीक है फ्रेंड्स। तो बलित पर्वत कौन कौन से होते हैं, तो बलित पर्वत है हिमालय पर्वत जो भारत का सबसे नवीनतम बलित पर्वत है। बलित पर्वत की एक विशेषता और है कि ये पर्वत जो है हमेशा आपस में वृद्धि करते रहते हैं। टाइम टू टाइम क्या होती है, इनकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती रहती है। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है, जिसे हम नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं, उसकी जो प्राचीन लंबाई थी वो कितनी थी, हमारी 88-48 जो मीटर की थी। लेकिन वर्तमान में माउंटेन एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, तो वो है 88-48.86 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो बलित पर्वत हैं हमारे वो हमेशा वृद्धि करते रहते हैं और एक नवीन पर्वत होते हैं। नेक्स्ट कौन सा पर्वत है, हमारा एंडीज पर्वत। एंडीज जो पर्वत है वो साउथ अमेरिका में स्थित है, ये सबसे बड़ा और चौड़ा पर्वत है। फिर नेक्स्ट है हमारा रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन कहाँ पर है, ये तो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। और फिर है आल्पस पर्वत, ये कहाँ पर है, ये हमारा यूरोप में स्थित है। पर्वत में हमारे कौन कौन से पर्वत थे, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, आल्पस पर्वत, नानशान पर्वत। तो ये कितने हमारे पर्वत, 5 पर्वत जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये हमारे बलित पर्वत हैं। अब है हमारा भ्रंश पर्वत, यानी जिसे हम ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो ब्लॉक माउंटेन्स का जो निर्माण हुआ है वो प्लेटों के दूर हटने से हुआ है, यानी डाइवर्जेंसी ऑफ प्लेट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। तो हमारी जो प्लेटें हैं किस टाइप से निर्माण हुआ है, हम इसको यहाँ समझेंगे। ये हमारी 2 प्लेटें हैं, जब ये प्लेटें आपस में क्या हो रही है, दूर जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्लेटें आपस में संकुचित ही होंगी, ये प्लेटें विस्तृत भी होंगी, यानी दूर दूर जाएंगी। तो जब ये प्लेटें दूर जा रही हैं और दूसरा फोर्स इन्हें क्या कर रहा है, इन प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए फोर्स कर रहा है। तो ये प्लेटें क्या होती हैं, आपस में क्या होती है, फोल्ड हो जाती हैं। तो फोल्ड हो जाती हैं, तो इस पर किस टाइप से पर्वत बनते हैं, तो इस टाइप से जो है ये पर्वत का निर्माण होता है। बीच में क्या है इनकी, बीच में इसको हम, ये बीच में जो है प्लेटों के आपसी उठाव से किसका निर्माण हुआ है, तो ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण हुआ है, यानी प्लेटों के दूर जाने से। तो इसका जो ऊपरी पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम हस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम हस्ट बोलते हैं। और जो नीचे ये पार्ट है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रिफ्ट घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी भी कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, या और इसे हम द्रोणिका भ्रंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, द्रोणिका भ्रंश भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा ब्लॉक माउंटेन है इसका निर्माण क्या हुआ है, प्लेटों के दूर जाने से हुआ है। और दूसरे इसकी जो विशेषता है कि ये जो ये ब्लॉक माउंटेन्स यानी जो होते हैं ब्लॉक पर्वत, इनके आपस में क्या होती है, नदी द्रोणी पाई जाती है, इसीलिए इन्हें हम द्रोणिका भ्रंश भी कहते हैं। तो इनके क्या कौन कौन से पर्वत हैं, तो सतपुड़ा श्रेणी। हम जानते हैं कि जो हमारे भारत में जो सतपुड़ा श्रेणी है इसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी। और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी। और बीच में जो है हमारी सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है, तो ये क्या है, हमारा एक भ्रंश घाटी है, यानी ब्लॉक माउंटेन यानी द्रोणिका भ्रंश है। नेक्स्ट है हमारा साल्ट श्रेणी, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ये भी एक प्रकार का हमारा ब्लॉक माउंटेन है। सियरा नेवादा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है, तो ये कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में स्थित है। और हमारा जो बासजेस है पर्वत, ये कहाँ पर है, हमारा फ्रांस में। तो ब्लैक माउंटेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि ये कैसा पर्वत है, तो ये ब्लॉक माउंटेन है। और ये कहाँ पर है, तो ये जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा अपशिष्ट पर्वत, यानी अपशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, अपशिष्ट यानी रेजिडुअल पर्वत। जैसे अपशिष्ट का मतलब है शेष, यानी जो बचा हुआ है। अपशिष्ट का अर्थ क्या है हमारा, शेष, जो बचा कुचा भाग है। तो जो हमारे बलित पर्वत हैं जिनका निर्माण टर्सरी युग में हुआ था, इससे पूर्व भी कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो जो बलित पर्वत के जो अवशेष हैं वो हमारे किस रूप में मिलते हैं, तो अवशेष पर्वत के रूप में मिलते हैं। मतलब इनका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, जैसे बलित पर्वत जब हमारी
जो प्लेटें होती हैं, जब प्लेटें आपस में ये कम्प्लीटली क्या होती हैं, जब मिल जाती हैं। कैसे? जब प्लेटें आपस में ये विस्तृत हो रही हैं तो ये प्लेटें आपस में मिल गई, तो क्या हुआ, अब इन प्लेटों से आपस में ये एक दूसरे को हम क्या बोलते हैं, फोर्स नहीं लगा पाएंगी। जब फोर्स नहीं लगा पाएंगी तो जो पर्वत है अपनी जो अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है, यानी इसकी हाइट इतनी है तो इतनी ही रहेगी। जो बलित पर्वत है वो क्या हो रहे थे, वो बढ़ रहे थे। लेकिन जब प्लेटें आपस में ये टकरा गई पूरी तरह, तो जो बलित पर्वत है वो अपनी अंतिम अवस्था यानी अंतिम ऊंचाई को उसने पा लिया। उसके बाद क्या है, जब बलित पर्वत ने अपनी अंतिम ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, तो जो हवा और वायु के द्वारा उसका क्षरण भी होगा। तो जो हवा और वायु के द्वारा जब क्षरण हुआ तो उसके अपक्षय और अपरदन से क्या हुआ, अपशिष्ट पर्वतों का निर्माण हुआ। तो अपशिष्ट पर्वत का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, हमारा अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत है वो एक प्रकार का, जो प्राचीन समय में क्या था, वो एक बलित पर्वत था। लेकिन वर्तमान में ये विश्व का सबसे पुराना जो है अपशिष्ट पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, यानी माउंट आबू में। तो कितनी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी, गुरु शिखर। कहाँ पर है ये, माउंट आबू में, माउंट आबू में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विंध्याचल पर्वत और यूराल पर्वत। तो ये हमारे कौन कौन से पर्वत हैं, अरावली, विंध्याचल और यूराल पर्वत, ये हमारे अपशिष्ट पर्वत हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी पर्वत यानी वॉल्केनिक माउंटेन। इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी पर्वत जो है इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, यानी जब ज्वालामुखी जब फटती है तो क्या होता है, उसमें से लावा निकलता है। तो जब लावा बार बार उसी जगह पे, जब ज्वालामुखी, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा ज्वालामुखी जो है, इससे क्या हुआ, लावा का निर्माण हुआ। फिर से ज्वालामुखी फटा तो उस जगह से फिर से लावा निकला, तो ये जो है वो स्थल पर क्या हो गया, जमा हो गया। तो जमा हो गया तो काफ़ी समय बाद क्या हुआ, ये ढेर बन गया और एक पर्वत का इसने रूप ले लिया। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं, किलिमंजारो जो तंजानिया में है, मोनालोआ हवाई द्वीप पर है, पोपा म्यांमार में है, और फुजियामा क्या है, जापान में है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने जो हमारे पर्वत थे तथा उनके प्रकार थे उनके बारे में पढ़ा था। एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं। तो हमारे जो उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो पर्वत थे वो कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे। नंबर 1 हमारा बलित पर्वत, जिसे हम फोल्डिंग माउंटेन कहते थे। सेकेंड है हमारा ब्लॉक माउंटेन, जिसे हम भ्रंश पर्वत कहते थे। और थर्ड क्या है हमारा अपशिष्ट पर्वत, जिसे हम रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। और लास्ट है हमारा ज्वालामुखी पर्वत यानी वॉल्केनिक पर्वत कहते हैं। तो जो बलित पर्वत था उनका निर्माण क्या हुआ था, प्लेटों के आपसी टकराव से बलित पर्वतों का निर्माण हुआ था। और ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ था, प्लेटों के जो दूर जाने से हमारा ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट हमारा अपशिष्ट पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, जो बलित पर्वत थे, पर्वतों के जो अवशेष थे, जो अपक्षय जो अपरदन से जो बचे थे, उनसे हमारा अपशिष्ट पर्वत का निर्माण हुआ। और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हमारा ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, जो हिमालय है वो हमारा कैसा पर्वत है, उसको आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही अच्छे से उसे हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।